ये आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो क्या है, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेंस की इस सीरीज़ में, तो इसको हम लोग आज जो है इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर किए हुए हम लोग जो है वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है ना, कि जो मतलब क्या होता है, जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की डिफिनेशन क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है। तो आइए देखते हैं फिर। तो कहता है कि इट शोज दैट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर टाइम इन द पास्ट। तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है एक ऐसा एक्शन, ठीक है, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और फास्ट में ही वो कंटिन्यू होता रहा। तो क्या कहता है कि कोई ऐसा एक्शन जो आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही वो कंटिन्यू होता रहा, तो वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक, आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल से ये जो डिफिनेशन है ये क्लियर हो जाएगी। तो क्या कहता है एग्जांपल, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अबाउट एन आवर, यानी हम 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखिए कि उन्होंने क्या किया था कि पास्ट में ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। ठीक है, हमने कहा ना कि हम 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन्होंने पास्ट में ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था और पास्ट में ही 1 घंटे के बाद जो उनका क्रिकेट खेलने का जो एक्शन था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यानी जो एक्शन था उनका वो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यू होता रहा। ठीक है, तो ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये हमने देखा। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और एक पर्टिकुलर टाइम तक पास्ट में ही कंटिन्यू होता रहा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ पर यूज़ कहाँ करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने मीनिंग तो देख लिया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की मीनिंग क्या होती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे ना। तो इसके देखिए 2 यूज़ होते हैं मेनली। तो फर्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक इन द पास्ट। तो फर्स्ट यूज़ क्या कहता है, ये कहता है कि इसका यूज़ हम लोग ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए करते हैं कि जो आपका कंटिन्यू हो रहा था ना कुछ समय तक, कि सम टाइम तक, कुछ समय तक कंटिन्यू हो रहा था बिफोर अनदर एक्शन टुक इन द पास्ट। यानी कि यानी कि आप कहने का मतलब ये है कि दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले जो पहला एक्शन था वो कंटिन्यू हो रहा था। कहने का मतलब समझ में आ रही बात। यानी कि जब तक दूसरा एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, जो आपका जो पहला एक्शन था वो क्या हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल, फर्स्ट है कि द चाइनीज हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर फॉर मेनी ईयर्स, दे हैड अटैक्ड इंडिया। आप समझिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि चाइनीज हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर, यानी कि चाइनीज जो थे वो क्या कर रहे थे, कई सालों से वॉर के लिए खुद क्या कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे वो। अब ये पहला एक्शन वो हो रहा था, तैयारी कर रहे थे। ठीक, बिफोर दे अटैक्ड इंडिया। ठीक है, यानी कि इंडिया पे अटैक करने से पहले। तो यहाँ पे कहता है कि चाइनीज़ जो थे वो कई सालों से तैयारी कर रहे थे इंडिया पे अटैक करने से पहले। तो पहला एक्शन क्या, कि वो क्या कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। कब तक कर रहे थे, कि जब तक उन्होंने दूसरा एक्शन स्टार्ट नहीं कर दिया। यही फर्स्ट यूज़ कहता है ना, फर्स्ट यूज़ यही कहता है कि फर्स्ट एक्शन आपका कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक आपका दूसरा एक्शन नहीं हो जाता। क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अबाउट एन आवर, ठीक है, बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। यानी कि फर्स्ट एक्शन में क्या कह रहा है कि जो लड़के जो है वो क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे लगभग 1 घंटे तक, बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। मतलब कह रहा है बारिश होने से पहले। ठीक है, बारिश शुरू होने से पहले जो लड़के थे वो लगभग 1 घंटे तक क्रिकेट खेल रहे थे।
तो इसमें क्या कहता है कि जो फर्स्ट लड़के क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। कब तक खेल रहे थे? जब तक दूसरा एक्शन स्टार्ट नहीं हो गया, यानी कि बारिश स्टार्ट नहीं हो गई। तो इसमें यूज़ में यही होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट यूज़ यही कहता है आपका कि एक ऐसे एक्शन को डिनोट करता है कि जो आपका कंटिन्यू हो रहा था, कब तक हो रहा था? बिफोर अनदर एक्शन टुक इन द पास्ट, यानी कि दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। आई होप इट वुड बी क्लियर, ठीक है, सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो ये फर्स्ट यूज़ हमने डिस्कस कर लिया। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। आई विल श्योरली, ठीक है, क्लियर योर डाउट्स इन नेक्स्ट वीडियो। चलिए, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए सेकेंड यूज़ क्या कहता है, आइए सेकेंड यूज़ देखते हैं। तो इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, यानी कि इसका यूज़ आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि किसी मान लीजिए कोई एक्शन हुआ, उसका कॉज यानी कारण बताने के लिए भी आप कर सकते हैं। यानी कि आपका मतलब क्या है कि कोई एक्शन अगर आपका मान लीजिए पास्ट में हुआ तो उसका रीज़न क्या था वो बताने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग, ठीक। इसमें आप टाइम नहीं यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि ही वॉज टायर्ड, वो क्या था, थक गया था। अब रीज़न देखिए, यहाँ पर रीज़न बताना है क्यों थक गया था। बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग, क्योंकि वो क्या कर रहा था, क्यों थक गया था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो जॉगिंग कर रहा था ना। तो ये रीज़न पता चल गया, थकने का रीज़न क्या था। सेकंड देखिए, वी वेर इन दिल्ली, हम क्या थे, दिल्ली में थे। क्यों थे दिल्ली में? बिकॉज वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। क्यों हम दिल्ली में क्यों थे? क्योंकि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो दिल्ली में रुकने का रीज़न यही था। तो सेकंड यूज़ यही कहता है कि कोई भी एक्शन अगर आपका होता है पास्ट में तो उसका रीज़न बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो इन दोनों यूज़ को हम लोगों ने देखा कि वेयर वी विल यूज़ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप ये क्लियर हुआ है आप लोगों को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर, यानी कि हम लोगों ने यूज़ देख लिया कि कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हम लोग जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से फॉर्म करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, ठीक। तो हम लोग इसमें 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर देखेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो आइए सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट के बाद क्या इसमें यूज़ करेंगे, हैड बीन। हैड बीन के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम। अब सिंस फॉर देखिए, सिंस फॉर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, देखिए सिंपल है। सिंस फॉर का यूज़ आप अगर बात करें तो सिंस फॉर का यूज़ हम लोग करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं हम लोग निश्चित समय के लिए। यानी अगर आपको ये पता चल जा रहा है कि जो भी एक्शन स्टार्ट हुआ वो किस समय से स्टार्ट हुआ है ना, आपको अगर पता चल जाता है उस सेंटेंस को देखने पर। और फॉर का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जब आपको ये आइडिया न लगे कि आपका एक्शन जो है वो कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम आपको एग्जांपल से बताते हैं। देखिए चलिए एग्जाम बताते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इट हैड बीन रेनिंग हैवली सिंस लास्ट 2 आवर्स, यानी क्या हो रहा था कि पिछले 2 घंटे से भारी बारिश हो रही थी। तो आप देखिए आप कि आपको ये पता चले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से, यानी जो ये प्रेजेंट का टाइम जो है उससे पिछले 2 घंटे से क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। मान लीजिए कि अभी क्या हो रहा है, जैसे 2 o'clock हो रहा है मान लीजिए, तो इससे पिछले 2 घंटे से, 2 घंटे से यानी कि 12 बजे से बारिश हो रही थी। तो हमको पता चल गया ना कि एक्शन कब से स्टार्ट हुआ था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर लास्ट ना दिया होता ना, यहाँ पे ऐसे ना दिया होता, अगर लिखा होता कि इट हैड बीन रेनिंग हैवली
2 आवर्स, केवल 2 आवर्स लिखा होता, तब हम क्या करते, तब हम सिंस का यूज़ नहीं करते। मैंने बताया ना कि जब आपको ये ना पता चले कि एक्शन कब से स्टार्ट हुआ है, तब आप किसका यूज़ करेंगे, तब आप यूज़ करेंगे फॉर का, ठीक। क्योंकि अगर ऐसे होता कि आप मान लीजिए ऐसे लिखा होता कि इट हैड बीन रेनिंग हैवली फॉर 2 आवर्स, तो फॉर क्यों लगाया, क्योंकि हमको नहीं पता चल रहा है कि अब 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो कब के 2 घंटे से बारिश हो रही है, ये तो नहीं पता चल रहा ना हमको, इसीलिए हम इस केस में क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से है। देखिए स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट यूज़ करना है अफर्मेटिव में आपको, फिर हैड बीन, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक। तो आपका इट क्या है, सब्जेक्ट, हैड बीन लगाया, मेन वर्ब आप रेनिंग हो गई, फिर ये आपका हैवली, और ये फिर सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक। तो बहुत इजी है स्ट्रक्चर ये। आगे बढ़ते हैं। निगेटिव में भी कुछ नहीं करना है आपको, निगेटिव में बस क्या कर देना है, आपको हैड नॉट, ये जो थर्ड नंबर आप देख रहे हैं, इस थर्ड नंबर पे आपको किसका यूज़ कर देना है, थर्ड नंबर पे आपको नॉट लगा देना। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर आप निगेटिव सेंटेंस बनाएं, नॉट की पोजीशन हमेशा थर्ड ही रहती है। हाँ, एक कंडीशन में आगे हो जाती है, अगर आप उस सब्जेक्ट के पीछे क्या लगा देंगे, उस सब्जेक्ट के पीछे आप क्या कर देते हैं, डिटरमाइनर लगा देंगे, तो आप क्या हो जाएगा, नॉट की पोजीशन आगे हो जाती है, नहीं तो हमेशा थर्ड रहती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें भी आप बना सकते हैं इस तरीके से, ही आपका सब्जेक्ट है, हैड हो गया, ठीक। आपको क्या हो गया, ही आपका सब्जेक्ट है, हैड नॉट बीन मैंने बताया आपको लगाना ही है, फिर आपका मेन वर्ब, और उसके बाद आप सिंस फॉर लगाकर टाइम लगा सकते हैं, ठीक। देखिए लास्ट हमारा जो है, तो लास्ट है जो हमारा वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या कर देंगे आप, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से आगे कर देना है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा आपका हैड, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन आपका जो है, हैड के साथ बीन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे ना, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड ही बीन रिंगिंग द बेल फॉर एन आवर बिफोर द सर्वेंट केम, ठीक है। तो क्या सर्वेंट या नौकर के आने से पहले वो क्या कर रहा था, 1 घंटे से बेल बजा रहा था, ठीक। तो यहाँ पे फॉर क्यों लगा है, 1 घंटे जो है हमको पता नहीं चल रहा है कि कब के 1 घंटे से वो बेल बजा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, फॉर का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हमारा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। हम लोगों ने देखा, जो इसके मीनिंग देखी, यूज़ देखे, उसके बाद स्ट्रक्चर देखे। आई होप आपको क्लियर हुआ है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, या अगर आप लोगों को जो मेरा वे है पढ़ाने का वो समझ में आया है, अगर वो कैसा लगा उसके बारे में भी लिखिए। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई कमियां नज़र आई हैं तो उसके बारे में भी लिखिए, ठीक है, ताकि कर सकूँ आप लोगों की जो डिमांड है, जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं उस हिसाब से मैं वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।